चुनार के किले की ओर। गंगा जी यहाँ से उत्तर वाहिनी होती है। किला घूमने के लिए इधर से जाएं। किले में प्रवेश। बहुत ही सुंदर दृश्य, पवन पतित पावनी गंगा मैया की। अच्छा यहाँ लोग नहा सकते हैं, देख सुन। इसके नीचे से मेरा रास्ता था कि वहाँ चली जाएगी नीचे। अब नहीं है, अभी बंद कर मेरा खींच भारतीय ध्वज। स्वागतम चुनार। अब आओ, अब आओ, अब आओ। सुंदर, अति सुंदर मनभावन दृश्य गंगा मैया के, और किले की देख सकते हैं दीवार से बिल्कुल लगकर ही गंगा मैया यहाँ पर उत्तर वाहिनी होती हैं। चुनार किला, चरनाथ धाम, इसको चुनार का किला भी बोला जाता है। बहुत ही प्राचीन इसकी मान्यता। भगवान विष्णु ने वामन अवतार लिया था तो बलि महाराज के शीश पर पैर यहीं रखा था, उस पैर का यहाँ निशान बताते हैं। उसी शेप में यहाँ पूरा पर्वत है। और इसके अलावा बहुत सी और भी यहाँ की हिस्ट्री है। लोक परंपरा है कि द्वापर युग में भगवान विष्णु ने वामन रूप धारण करके राजा बलि से 3 पग भूमि का दान पाया और तदनंतर त्रिविक्रम रूप धारण कर धरती, आकाश और पाताल तक नाप डाले। तब उनका पहला पग यहीं पड़ा था, जिसके चरण चिन्ह इस चरणाकार पहाड़ी के रूप में विद्यमान है, जो अभी हमने आपको बताया। इसी कारण चरणार्दी, चरण अथवा आदि अथवा पर्वत तथा इस पर स्थित दुर्ग चरणादिगढ़ कहलाता है। यह भी मान्यता है लगभग 2000 वर्ष से भी पहले उज्जैन के विख्यात सम्राट विक्रमादित्य के अनुज भरतनाथ ने संन्यास लेकर इसी स्थान को अपना तपोस्थली बनाया था। इस सूचना पाकर विक्रमादित्य यहाँ आए और भरतनाथ के लिए एक महल बनाया, दुर्ग भी बनवाया। दुर्ग के अंदर स्थित भरतनाथ मंदिर की स्थापना जनों में बड़ी मान्यता है। आध्यात्म में रची बसी उनकी कथाएं भोजपुरी गीतों में ढलकर गांव-गांव में गाई जाती हैं। कालांतर में यह स्थल गुप्त और मौखरी राजाओं के अधिकार में रहा। इस पहाड़ी के पार्श्वों में उत्कीर्ण लगभग 1300 वर्ष प्राचीन अभिलेख और मूर्तियां दुर्ग के अंदर उपलब्ध हैं। 1000 वर्ष से पुराने एक ही प्रस्तर खंड पर विख्यात। कुछ दिनों इस किले पर दिल्ली पति राय पिथौड़ा का अधिकार रहे होने से भी मान्यता यह कहा जाती है रानी सोनवा के रहने के लिए दुर्ग सोने का एक महल बनवाया गया था, जो आज सोनवा मंडल कहलाता है। वस्तु हिंदू शिल्प पर आधारित है। रानी के निकट ही 17 मीटर व्यास वाली 200 मीटर गहरी बावली में स्नान किया करती हैं। पृथ्वीराज के उत्तराधिकारियों से यह क्षेत्र सुबुक्तिगीन के कब्जे में आया। दुर्ग के द्वार पर अंकित एक अभिलेख में पता चला कि 1333 ईस्वी में इस पर स्वामी राजा का अधिकार रहा। इसके बाद मोहम्मद शाह, एक सिपहसालार मोहम्मद शहाबुद्दीन द्वारा किले जीतने के बाद कई सदियों तक इस पर मुस्लिम हुकूमत काबिज रही। तकरीबन 400 वर्ष पहले यह किला शेर अफगान, शेरशाह सूरी और मुगल बादशाह हुमायूं के हमलों और तांबे का गवाह बनने के बाद आखिर बादशाह अकबर की बिहार बंगाल तक जाने करने की मुहिम की धुरी बनकर मशहूर हुआ। मुगलों के पतन के समय यह किला अवध के नवाब वजीर के अधीन आया। यद्यपि 1764 में मेजर मुनरो के नेतृत्व में इसे घेरने वाली ब्रिटिश फौज का नाकाम रही, लेकिन 1722 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने औपचारिक कब्जा
पाकर इसे अपनी फौज और शास्त्रागार का ठिकाना बनाया। 1781 में 1780 में काशीराज चेत सिंह के विद्रोह के समय वॉरेन हेस्टिंग सुरक्षा की दृष्टि से इस किले में आकर कुछ समय के लिए रहे। उनके आवास के पास इसी समय बनी सूरज घड़ी देखने लायक है। 1791 में यह किला ब्रिटिश सेना के विकलांग सैनिकों के मुख्यालय बनाया। 1815 से 19वीं सदी के अंत तक इसे राजकीय बंदियों का कारागार के रूप में भी उपयोग किया गया। भरतनाथ मंदिर के परिसर कोषागार के लिए प्रयुक्त होता रहा। हिमालय से दक्षिण की ओर प्रवाहित पतित पावनी गंगा यहां पहुंचकर विंध्य बाला की इस चरणार्दी के चरण पखार कर बाबा विश्वनाथ की नगरी की ओर उत्तराभिमुख हो जाती हैं। नदी की ओर लगभग 30 मीटर और दक्षिण पूर्व में लगभग 70 मीटर ऊंची इस पहाड़ी के आसपास मन भावन विहंगम परिदृश्य का नजारा पाने के लिए प्रतिदिन यहाँ आसपास और देश विदेश के पर्यटकों का आवागमन होता रहता है। सावन माह में उमड़ती हुई गंगा को भरे हुए श्यामल मेघों और पर्वत श्रेणियों के साथ घुली मिली हरियाली का निराला सौंदर्य निखरने वालों का मेला ही उमड़ पड़ता है। किले की ऐतिहासिक इमारतों और भरतनाथ मंदिर की महिमा भी अनेकानेक जिज्ञासुओं और श्रद्धालुओं को यहाँ पर खींच कर लाती है। आइए अब हम चलते हैं किले की ओर। नीचे ये यहाँ मुगलों के टाइम कत्लेआम होता था ऐसा बताया गया है और ये फांसी घर है। वो जो पत्थर के जो खंबे दिख रहे हैं, जो पत्थर के खंबे दिख रहे हैं, और जो पत्थर के सामने जो खंबे हैं ये अति प्राचीन किला और इसके विषय में जो भी विस्तृत जानकारी है वह हमने आपको बतलाई है। बहुत ही विशाल कुआं। ये रास्ता इस तरह का जो बनाया है पथरीला और ये जो निशान देख रहे हैं ये यहाँ से हाथी घोड़े चढ़ने के लिए कि उनके पैर न फिसले। किले का काफी हिस्सा अब आर्मी की ट्रेनिंग के अंडर में चला गया है, इसलिए बहुत से हिस्से में अब पब्लिक के लिए बंद कर दिया गया है। यहाँ की सुंदरता तो देखते ही बनती है। गंगा जी यहाँ से उत्तर वाहिनी होती है और यहाँ से फिर काशी जी के लिए टर्न होती है। अगर ये किला नहीं होता, इसकी इतना महत्व है, तो यहाँ से गंगा जी सीधा बिहार होते हुए बंगाल पहुँच जाते हैं और यहाँ से उन्होंने अपना रास्ता ही बदल दिया है। हुई नहीं थी, यहाँ से लेके भागे। आला उदल राजकुमारी सुनवा को लेके भागे। राजकुमारी सुनवा को लेकर इसी मंडप से भागे थे। ये और काल कोठरी, ये काल कोठरी है। ये काल नीचे तक शेरशाह सूरी ने बनवाया था 1530 में। 1530 में शेरशाह सूरी द्वारा काल कोठरियां बनाई गई थी। बनाई गई थी। ये काल कोठरी इसलिए बनाई गई थी कि जो पहले जो राजा में युद्ध होती थी, जो पकड़े जाते थे, हार जाते थे, वो काल कोठरी में बंद करके रख दिया जाता था। अच्छा, राजाओं को बंदी बनाया जाता है जो हार जाते थे। ये सीढ़ी देख रहे हैं, ये हाफ सब रास्ता, इस रास्ते से खाना दिया जाता था। यहाँ से रास्ते से खाना देते थे और ये सामने काल कोठरियां हैं। ये सब प्राचीन स्थल हैं। राजयोगी भर्तृहरि नाथ जी का समाधि मंदिर। ये ऑक्सीजन के लिए खोले जाते थे और थोड़ी बहुत रोशनी के लिए, क्योंकि नीचे अंडरग्राउंड काल कोठरियां होती थी, जैसा कि अभी हमने देखा। चुनार किला कारागार। महारानी जिंद कौर अंग्रेजों को चकमा देकर नेपाल भागने में सफल रही 1849 ईस्वी में यहाँ से। और भी यहाँ का जो इतिहास है वह सब यहाँ लिखा हुआ है। ये मंडप है जहाँ से अभी हमने बताया आल्हा उदल अपनी होने वाली रानी को लेकर भागे थे, राजकुमारी को। ये बंगाल के राजा स्वामी ने शर्त रखा था
कि जो मुझे युद्ध में पराजित करेगा उसी से अपनी पुत्री का विवाह करेंगे, लेकिन उनको 12 लोगों के यहाँ पर गला काट दिया क्योंकि वे जीत नहीं पाए थे राजा से, और 13वें अलाउद्दीन थे, वे यहाँ शादी हो नहीं पाई क्योंकि वे लेकर यहाँ से राजकुमारी को चले गए थे। कुंवारा मंडप बोला जाता है इसको, क्योंकि यहाँ शादी हो नहीं पाई थी। अंदर मंडप के अंदर आवाज यहाँ पर पूरे मंडप में गूंजती है। इस तरह से सभी लोग अपनी अपनी आवाज लगा रहे हैं, जो भी यहाँ पर पर्यटक आए हुए हैं। मड़वे पे तोता प्लास्टिक के या लकड़ी का लगता है, मड़वे पे लगता है ना, उसको हम लोग क्या मानते हैं, शुभ मानते हैं। राजकुमारी के मंडप ये चलता आ रहा है। में यह तोता बनाया गया था मंडप के लिए, इसको शुभ माना जाता है विवाह मंडप में। ये 2080 साल पुराना यह चलता ही आ रहा है। क्या कुछ दिख रहा है? ये आप चारों तरफ मंडप पे देखेंगे, सब में छेदा 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 है। देखिए मत, चारों तरफ देखेंगे, सोना मंडप घूम लेके पूरे में ऐसा छेद है। छेदा जो ये लगा हुआ है, इसमें हीरे लगे थे, डायमंड लगे थे। डायमंड इसलिए लगे थे तो राजा स्वामी जब अपनी लड़की का मंडप पत्थर के बनवाए थे शादी करने के लिए, तो उस समय लाइट बत्ती नहीं हुआ करता था, उस समय अंधेरा हुआ था। राजा सोचा कि मैं इतना बड़ा राजा हूँ, अपनी लड़की की शादी कराऊंगा तो अंधेरे में तो कराऊंगा नहीं, इतने बड़ा राजा हूँ, तो इसलिए इसके लाइट बत्ती की व्यवस्था करने के लिए। तो लाइट बत्ती व्यवस्था तो होता नहीं, हुआ नहीं करता था, तो उसमें सोचा कि ऐसा क्या कर दे कि ये रात में जुगनू की तरह चमके, तो इसलिए यहाँ पर हीरे मोती लगाए गए। रात में ये जुगनू की तरह चमकने लगा। तो राजा स्वामी सोचा अब जाके ये मंडप अच्छा हुआ, अब जो भी राजा आएगा मुझको हरा देगा, मेरी लड़की की शादी करके इसी मंडप से लेके चला जाएगा। लेकिन वहाँ पे कोई हरा नहीं पाया। यहाँ से डायमंड्स और जितने भी यहाँ पे हीरे मोती थे, इसके बाद अंग्रेज लोग ले गए, क्योंकि अंग्रेजों के पास कोई भी डायमंड और हीरे नहीं होते थे, वे सब भारत से ही लेकर चले गए। आइए मंदिर। विष्णु चरणार्दी नैनागढ़ श्री राजयोगी भर्तृहरि नाथ जीवन समाधि मंदिर। इस स्थान को नैनागढ़ भी बोलते थे, क्योंकि इनकी यहाँ कहते हैं यहाँ की सुंदरता इतनी अधिक होती है कि इसको नैनों से दूर करने की इच्छा ही नहीं होती है। मंदिर में चारों ओर भगवान जी विराजमान हैं। समाधि स्थल जीवंत समाधि मंदिर। राजा भर्तृहरि महाराज थे भैया। भर्तृहरि महाराज जी की समाधि स्थल। ये भर्तृहरि महाराज मतलब विक्रमादित्य बड़े भाई थे। उनके बड़े भाई थे? हाँ, बड़े भाई थे। अपनी राजपाट छोड़े ये योगी हो गए थे। अच्छा। तो योगी हो गए तो बाबा गोरखनाथ है महाराज गोरखपुर में है जी, ये उनके शिष्य बन गए। अच्छा। तो उनके शिष्य बन गए थे। यहाँ तप करना जिस समय किला थाने में तो ये पूरी पहाड़ था, पीछे गंगा नदी देखी। हाँ जी। तो भर्तृहरि महाराज सोचे अगर यहाँ तप करेंगे तो यहाँ मन से आत्मा से काफी यहाँ शांति जगह मिलेगा। जी। तो खुद एक गुफा टाइप बनवाए, अंदर बैठ गए। अंदर बैठने के बाद फिर से बोले समाधि पर से बंद करवा दीजिए। अच्छा। तो इस समाधि में बैठे तो कुछ दिन बाद इनके भाई आए विक्रमादित्य है जी। तो विक्रमादित्य आए तो बोले भैया घर चली, तो बोले भैया उनसे घर से कोई मतलब है नहीं। तो विक्रमादित्य इनकी याद में ये पूरी पहाड़ से घेराबंदी करवाए विक्रमादित्य। अच्छा। तब उनकी यहाँ जीवन समाधि है भैया। ये जीवन समाधि मतलब अपनी इच्छा से ले भैया। अच्छा। और इनकी समाधि लेने बाद तो आप शासन नाम सुने, औरंगजेब नाम सुने। जी जी। तो औरंगजेब जानते हैं हर जगह हिंदू मंदिर करवाना। हाँ हाँ। तो इस समाधि पर शायद औरंगजेब का और कोई समाधि से अगर कोई आवाज निकलेगा
जी। तो हम मानेंगे इस समाधि में कोई शक्ति है, कोई पावर है। अच्छा, अगर आवाज नहीं निकलेगा तो यहाँ एक तोड़ते मुसलमानते मस्जिद बनवा बनाएंगे देंगे। मस्जिद। तो पूरी मंदिर था, मंदिर पूरा गिरवा दिया। अच्छा, ऊपर मंदिर था। जी हाँ भैया। तो इस जी। समाधि तोड़ने दे फटी, यहाँ बीच में एक छेद है। जी। तो यहाँ से वो घन मारे, वो घन मारते मनते जो काले काले भौरे होते हैं, हाँ हाँ। वो लाखों संख्या में निकले। अच्छा। तब औरंगजेब कहा गर्म तेल डालिए, अगर आप गर्म तेल डालेंगे सब भौरे मर जाएंगे। अच्छा। वो गर्म तेल डालते जाए, भौरे आओ चार दुगने बेसी बढ़ते जाए। अच्छा, और देखते हो जो भक्का हो गया, मतलब हम तेल छोड़ते जा रहे हैं, भौरे संख्या बढ़ती जा रही है। बेसी बढ़ती जा रही है। तब औरंगजेब भी समझ गया कोई समाधि में कोई शक्ति है, कोई पावर है। जी। तब आखिर में 4 खम्भे हैं पत्थर थे, जी। ये औरंगजेब खुद लगवाए। अच्छा, ये चारों खम्बे। जी भैया। और अच्छा। इस समाधि में और खासियत भी, अगर यहाँ कोई आप मन्नत मांगे और आपसे कोई मन्नत पूरी होगी भैया, जी। अगर आपके मन में श्रद्धा है, भाव है, तो आप खुशी से और प्रेम से कच्चा तेल डालेंगे, सरसों तेल, तो कुंड भर जाएगा। अच्छा। अगर आपके मन में छल है, कपट है, जी। तो आप टीना तेल डालते जाइए कुंड में, जी। वो तेल नहीं भरेगा। अच्छा। जैसे कोई मन्नत मांगते हैं, मन्नत पूरी होती है, हाँ जी। तो मन्नत में हम लोग तेल यहाँ दान करते हैं। अच्छा, मन्नत पूरी होने पर अगर नहीं, आप यहाँ पर तेल डालते हैं, थोड़ा सा भी भर जाएगा, और अगर छल कपट है तो आप कितना भी तेल डालेंगे तो नहीं भरेगा। अच्छा। जी जी। ये बाबा गोरखनाथ के शिष्य थे, गोरखनाथ बाबा थे। जी जी, बाबा गोरखनाथ जी के शिष्य थे। देखिए फोटो लगा है। हाँ, बाबा भर्तृनाथ, जय हो। ये सब फोटोज मन्नत पूरी होने पर यहाँ पर पुलिस ट्रेनिंग सेंटर है, जिनके भी हो जाते हैं, वे लोग अपनी फोटो दान करते हैं। और जैसा कि बताया, यहाँ पर सरसों का तेल चढ़ाते हैं। ये सब फोटोज में लिखा हुआ है, किसकी नाम पता आप देख सकते हैं। हर एक जिसको जो श्रद्धा अनुसार कोई भी फोटो यहाँ पर दान करते हैं। जय हो प्रभु, जय हो। पंडित जी ने बताया था यहीं पर जो मंदिर ऊपर होता था वह तोड़ दिया था, तो समाधि नहीं तोड़ पाया था औरंगजेब। और जब यहाँ की पावर और शक्ति का उसे ज्ञान हुआ, काफी कोशिशों के बाद जब हार गया, उसके बाद उसने स्वयं यहाँ समाधि के चारों ओर 4 खंभे पिलर्स बनवाए। और यहाँ बताया हमने कि इस तरह से लोग अपनी मन्नत पूरी होने पर फोटोज के साथ अपना नाम पता सब लिखकर यहाँ पर चढ़ाते हैं, तथा अन्य मान्यताएं और यहाँ के विषय में हम आपको बता चुके हैं। ऐसे ही सुंदर सुंदर वीडियोस और देखते रहिए, आगे बने रहिए। श्री राधे, जय जय श्री राधे।